अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फिर आज का जो दिन कुछ इम्तियाज स्टोर से स्टार्ट हुआ। और ये मैंने सोचा कि कुछ सेरेलैक वगैरह ट्राई करती हूँ। बट ये था कि ये 3 अबव के लिए तो था ही नहीं। और दूसरी चीज मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे उन्होंने एक्टा मिल्क के बॉक्सेस भी आने लगे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर 10 बहुत हैवी ज्यादा हो जाता है। और जो बॉक्सेस है उसके प्राइस भी अच्छे होते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्ती वगैरह, बट अम्मी कह रही थी दालें अच्छी नहीं मिलती हैं। और पर ये बिल्कुल इन्होंने कॉर्नर पे रखे हुए थे। और बाकी इसमें थोड़ा सा आगे जाके ना इन्होंने बाहर के मिल्क वगैरह रखे हुए, केन रखा, कितनी प्यारी 2 काउस थी। और ये मैंने लिस्ट डाल दी। मैंने सोचा कि आप लोग की हेल्प आउट हो सके, तो मैंने ये अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने आई हुई थी। अब मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं छोटी वाली लूँ सबसे, या केन लूँ या पेप्सी लूँ। तो मैंने जो मीडियम साइज वाली होती है, आई थिंक 500 ml समथिंग होती है, तो मैंने वो ली, क्योंकि हम अमेरिका में भी वही लिया करते थे। तो ये मैंने जल्दी बनाई। हाँ, मैंने तो पाकोरा मिल्क भी लिया, क्योंकि आम से उससे नहीं मिलती। बाकी जो माइलो था मैं देख रही थी, तो मुझे तो माइलो नहीं पसंद है। कॉफी बाकी मैंने सोचा था अपनी बहन को बोलूंगी भाई तुम तो ट्राई करो। अब उसको भी याद नहीं रहा। बाकी माइलो का ये था कि मेरी बेटी को ना सूट नहीं करता बिल्कुल भी। और यहाँ ऑलपर्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल्क थे, तो मैंने जाफरान फ्लेवर वाला भी लिया था। और जूस भी मुझे लेना था। और आप देख सकते हैं मैंने पाकोरा मिल्क भी लिया हुआ है, जूस भी ले लिया। और माउंटेन ड्यू किस किसको पसंद है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मैंने ये वाली कोल्ड ड्रिंक ली। मैंने कहा वो तो नहीं लूंगी, क्योंकि पता नहीं उसका टेस्ट बिल्कुल ही अजीब हुआ हुआ है। तो मैंने ये भी ज्यादा नहीं ली, मैंने ये ली 3 ली, बस ज्यादा नहीं ली। और क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, कम कोशिश करें कि आप लोग भी कम से कम पिए, अवॉइड करें। और क्रीम का तो आपको पता ही ये होता है कि एक दफा खुल गया तो खुल गया। और यहाँ मैं लीची का जूस ढूंढ रही थी, मुझे वो नहीं मिला। और यहाँ पे मैं अपना ना ऑरेंज जूस लेने आई। बहुत टाइम बाद मैंने सोचा कि कीनो का जूस, कीनो ऑरेंज जो भी है उसका ट्राई करूं। यही है कि मैंने अभी तक खोला नहीं है, बट मैंने ले लिया। और यहाँ पे मैंगो का भी था। बाकी स्लाइस मुझे ज्यादा अच्छा लगा, मैंने कहा दिया। और मैं और मेरी बहन हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हमारे अब्बू हमें एक एक जूस जरूर घर से देते थे। बाकी माइलो और यहाँ पे मैं सबरूसो के टेंडर पॉप्स भी लेने आई थी, बट सारी चीजें थी, बट वो नहीं था, जो कि मुझे अफसोस हुआ। तो प्लीज मैं सबरूसो वालों को बोलूंगी कि अपना प्लीज ये अपग्रेड करें। और इम्तियाज स्टोर ऐसा है कि बड़ा स्टोर है हमारी तरफ, तो यहाँ पे तो होनी चाहिए। तो हम यही कहते हैं कि यहाँ पे काफी सारी चीजें, अगर आप मंथली ग्रोसरी करने भी जाओ तो कोई फायदा होता ही नहीं है, कि यहाँ पे अक्सर चीजें मिलती नहीं है। मैंने लिस्ट में बना के रखा हुआ था, लिख के ले गई थी कि भाई मुझे ये लेना ही लेना है। अब क्या फायदा, वो अरेबियन फिले तो है पर वो नहीं है, आपको पता है मुझे कितना पसंद है वो। और रात में अक्सर क्रेविंग होती है। तो यही था कि देखिए ये सब चीजें हैं, और बस वही नहीं था। और अम्मी कहती हैं दाल होती है, वही छोटे छोटे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चीजें होती हैं। मंथली ग्रोसरी में एटलीस्ट 5-5 kg की तो चीजें होनी ही चाहिए। तो बस यहाँ पे ये पूरा मैंने सर्च किया, ये ऑलपर्स के मिल्क वगैरह थे, तो मुझे इतनी प्यास लगने लगी। मैंने सोचा था मैं यूट्यूब फैमिली के लिए कम से कम एक व्लॉग बनाऊंगी। ये मैंने जितना कोशिश कर सकी मैंने डिटेल व्लॉग बनाया। तो पहले तो मैं सोची थी पानी पियो, फिर मैंने कहा नहीं, वो मैंने जरा ऑरेंज जूस ट्राई करती हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मुझे मंगवाना याद ही नहीं रहता था बिल्कुल भी। तो मैंने ये ऑरेंज जूस भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी अब्बू का आइसक्रीम का दिल चाह रहा था। अब्बू ने सोचा अम्मी तो आई नहीं, मैं मीठे की क्रेविंग पूरी कर दूं। तो यहाँ पे अब्बू ने भी आइसक्रीम फोड़ी। और पता नहीं कोई चॉकलेट की नहीं ट्राई करी, पर अब्बू कहते उनको पसंद नहीं आई। बाकी ये लोग यहाँ पे मीट वगैरह बना रहे थे, जैसे कि अम्मी ने भी आपको बताया था कि यहाँ पे ना मीट वगैरह इतना अच्छा मिलता नहीं है। अगर मीट अच्छा भी होता है तो कटिंग इतनी ज्यादा वो लोग अच्छी करते नहीं, बस जान छुड़ाते हैं। उनको चाहिए कम से कम कटिंग वगैरह अच्छी करें। फिर ये बार मैंने टैंक देखा तो भाई मैंने कहा कि टैंक क्यों ना लिया जाए। फिर मैंने टैंक का पैकेट भी लिया, अम्मी ने आप लोगों को दिखाया होगा। तो यही था। फिर अम्मी ने कहा हाँ मेरा भी दिल चाह रहा है। यहाँ बेबी सेक्शन इतना बेकार है कि मैं बता नहीं सकती। बेबी सेक्शन में ना कभी कोई वाइप्स मिलेगा सही, ना शॉपर मिलते हैं, कभी कभी डायपर भी नहीं मिलता। यही हुआ, मैं बेटी का डायपर भी लेने गई थी तो मुझे वो भी नहीं मिला। अक्सर चिप्स ले जाओ तो चिप्स भी नहीं मिलते। ये तो शुक्र है सेल यहाँ मिल गए, नसीब हो गए। तो मैंने सोचा कि भाई अब मैं आई नहीं तो सेल्स क्यों ना मैं ले लूं। बट यही था कि यहाँ बच्चों के लिए भी कोई वो नहीं है। गो टू स्टोर बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप लोग इसको, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे चीजें तो होनी चाहिए, यहाँ पेंसिल वगैरह। अब मैंने एक और चीज नोटिस करी कि इम्तियाज और उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा चीजें सेल करना शुरू कर दी। आप देख सकते कलर पेंसिल वगैरह, यहाँ पे पेट्स वगैरह तक के थे, वो बच्चों के आइटम नहीं थे। जैसे मेरी बेटी मॉलफिक्स पहनती है, और आप लोग कॉमन क्या कहते हैं जो पैम्पर कंपनी के जो डायपर्स है क्या वो खत्म हो गए, क्योंकि वो मुझे यहाँ नहीं दिखे। और बाकी यही था कि मॉलफिक्स भी नहीं था। तो मुझे बहुत अफसोस है कि बहुत मुश्किलों से निकल के आना। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ 6 डायपर्स थे, पैंट्स नहीं थी। तो ये बहुत मसला था यहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा नहीं है। हर तरह का था, हर तरह का भी नहीं कह सकते बल्कि। तो ये था कि काफी डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई।
तो यहाँ पे देखिए आप अलग अलग तरह के आए हैं। पाकिस्तानी ब्रांड है, अच्छी बात है, बट यही कि वो सैगी हो जाते हैं, तो यूजलेस हो जाते हैं। यहाँ रूम स्प्रेज भी थे, फिर अम्मी ने कहा कि वो जार इंजेक्शन लेकर आना, क्योंकि अगर गिराज में आपको तरह नीचे घर होता है तो वहाँ चूहे वगैरह भी होते हैं और कीड़े भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह भी दिखाए थे, तो टंकी के पास हमारे चले जाते हैं। तभी मैंने जार इंजेक्शन लिया, उनसे पूछी थी कौन सा वाला सही होता है, तो अगर अम्मी जाती तो वो जार भी तो ले सकती थी, तो वो मैंने लिया। तो यहाँ अलग अलग तरह के जार इंजेक्शन पड़े हुए थे। ये है कि उन्हें कुछ कुछ चीजें हैं, बट ये जो डेली बेसिस की जो चीजें हैं उनको चाहिए अपग्रेड करते रहें, क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं होता आप लोगों के स्टोर में आने का। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पेट्रोल पंप पे खुल भी गया, और मेरी आदत है कि मैं कुछ भी होता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रखती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मोस्पेल वगैरह भी है यहाँ पे, और शॉपर भी बड़ी मुश्किलों से मिले, शुक्र है कि बल्कि मिल गए। वो भी इम्तियाज का ब्रांड था, और मैं ये फाइबर के टॉवल्स ढूंढ रही थी। असल में होता है कि बच्चे कुछ यूज करते तो उनको टिश्यूज नहीं देने चाहिए। आप लोग भी कोशिश करेंगे उनको ये टॉवल्स हैं, क्योंकि ये अम्मी बता रही थी कि बहुत अच्छे वॉश हो जाते हैं और एक भी निशान नहीं लगा रहता। तो मैंने पैक ऑफ फोल्ड क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ रखे हुए थे और फ्रिक्वेंटली यूज होने की वजह से ना, तो मैंने कहा पहले ये ले लेती हूँ, फिर और ट्राई करूंगी। तो यहाँ टिश्यू के पैड्स भी थे और शॉपर भी थे। फिर ये स्मॉल स्पून, आपको पता है कि प्लास्टिक ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, तो मैं स्पून देख रही थी कौन से यूज करूँ। मैंने अब्बू से बोला कि आप लोगों का बुरा का उनको मिल नहीं रहे थे, तो ये शुक्र है कि मैं लिख के ले रही थी तो स्पून मुझे मिल गए। तो ये स्मॉल साइज के स्पून थे, इसी में गोल्डन कलर का भी था। तो मैंने अबू से पूछा, बोले कहा गोल्डन वाले तो वही खराब हो जाते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए ऐसा है या फिर नहीं है। पर एक और चीज है कि फेजेट पे जैसे हमारे यहाँ ना, हमारे टैब्स वगैरह भी बहुत खराब हो जाते हैं, क्योंकि यह नमी होती है। तो इस वजह से मेरी बेटी को तो गोल्डन वाले पसंद आ रहे थे, बट अब्बू ने तो सिल्वर लिए, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर ज्यादा जानते हैं। तो मेरे घर हमने वो लिया। यहाँ पे दालें वगैरह थी, अम्मी कहती हैं दाल बहुत बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिलती है, हकीकत है। और बस फिर यहाँ से हमने चीजें ली। मैंने ब्राउन शुगर भी देखी थी, बट वो भी नहीं थी यहाँ पे। अफसोस है, यहाँ कुछ भी नहीं था। अब्बू ने कहा भाई तुम जल्दी जल्दी चलो, पेमेंट करानी है, क्योंकि बड़े मुश्किलों से हम लोग आए हुए थे टाइम निकाल के। तो बस मैंने जल्दी व्लॉग बनाया आप लोगों के लिए कि यहाँ पे ऑयल वगैरह भी है, बट ये कि इतनी बड़ी वैरायटी नहीं है एज कम्पेयर टू वो बड़ा वाला कोरंगी वाला या कहलाएगा, फेस 7 वाला इम्तियाज प्रो कहलाएगा। खैर फिर मैं जब जा रही थी आप लोगों के ब्लॉग बना रही थी, तो मैंने सोचा भाई मुझे तो टोमेटो केचप भी चाहिए था। फिर खैर मैंने केचप लिया, और थोड़ा बड़ा साइज का लिया क्योंकि अब वो छोटे बच्चे ले आते हैं, और गार्लिक भी लिया, क्योंकि गार्लिक हमारे यहाँ टाइम से बहुत नहीं आया था। क्योंकि ये होता है कि कोई इतना खाता, मतलब जैसे अम्मी और मेरी बहन खाते तो वो लोग इतना याद नहीं दिलाते थे, भूल जाते थे। तो फिर मैंने लिया। दूसरी चीज यहाँ पे बहुत बेकार ये हुई कि मुझे निविया का लोशन चाहिए था व्हाइट वाला, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। बट मैंने सब जगह ढूंढ ली, बेहोश लोगों ने कहा यहाँ है वहां है, कहीं पे भी नहीं था। निविया का एक भी प्रोडक्ट नहीं था। ये लोग क्या करते हैं, साल में एक दफा चीजों को अपग्रेड करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, ये लोग भूल ही जाएंगे, उसको बिल्कुल ही छोड़ देंगे। मतलब सड़ी से सड़ी मैकले या पता नहीं कौन कौन से बेकार चीजें थी, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके नहीं थे। बल्कि ये इम्तियाज के सड़े हुए जो नहीं अपने लोशन लगे हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पे भी अपनी लेबलिंग करी हुई थी। निविया मशहूर कंपनी मतलब वो थी ही नहीं। तो मुझे ये तो अफसोस हुआ कि, और यहाँ पे एसी वगैरह भी इन्होंने लगाए हुए थे, वॉशिंग मशीन, क्योंकि आपको तो गर्मी है तो सेल आउट बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर बस यही था कि हमने, और यहाँ पे परफ्यूम वगैरह भी थे, और मैंने अपने टूथब्रश भी लेना था। यही था कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी कितनी सारी चीजें लेनी थी। और मुझे ना और कोई सूट नहीं करा, क्योंकि और के ब्रेसेस बिल्कुल बेकार होते हैं, किसी के हार्ड होते हैं, किसी के ज्यादातर तो हार्ड ही होते हैं। तो आप लोग भी सेंसोडाइन का ये वाला जरूर मैं रिकमेंड करूंगी, इससे ये होगा तीत पे आपके पेन नहीं होगा। और मैं एक और चीज देख रही थी कि सेंसोडाइन का मैं टूथपेस्ट मैंने यूज करना शुरू किया, बट ये था कि उसमें उन्होंने मिंट वाला डाल दिया। मिंट इतनी ज्यादा थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वाला यूज करूं, तो मैंने कहा अभी तो छोड़ देती हूँ। बाकी मैंने एक और चीज नोटिस करी कि इन्होंने ना यूटेंसिल्स वगैरह के बर्तनों की ना बहुत इन्होंने वैरायटी लगाई हुई थी, जो कि मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। स्टील के तो बहुत ही हसीन लग रहे थे। तो मैंने सोचा था कि अम्मी को जरूर बताऊंगी कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बर्तन आए हुए, बास्केट भी बहुत प्यारी सी आई हुई थी। तो और एक और चीज मैंने नोटिस करी कि अब इन्होंने बाथ टब वगैरह इस तरह की चीजें जैसे बच्चों के लिए ज्यादा रखी हुई थी, क्योंकि ज्यादा गर्मियां हैं और बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये था, और पतीले तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे। तो और मम्मी को बोलूंगी कि भाई आइएगा देखिएगा। और सॉस वगैरह थे, मतलब काफी सारी चीजें हैं भी और बहुत सारी मेन चीजें नहीं भी हैं।
तो ये उन्हें ना ज्यादातर उस साइड पे शिफ्ट कर दिया जो लिफ्ट की साइड पे, ताकि बच्चे देखें। और देखिए रिंग और ट्यूब वगैरह भी है, देखिए आप टब भी है, बाथ टब जो है, और इस तरह की चीजें हैं। तो ये आज का व्लॉग था। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।